हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं देखते हैं कि हिंदी कविता टेक्स्ट बुक के रूप में यूपीएचएससी के लिए कौन सी किताब बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कि अक्षर प्रकाशन एक प्रकाशन है, जैसे लोक भारती प्रकाशन है या फिर राजकमल प्रकाशन है। उसी तरह से अक्षर प्रकाशन भी उन्हीं का एक अंग है, जिसने यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित एक बुक पब्लिश की है, जिसका नाम है हिंदी काव्य प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। तो इस पुस्तक के कवर को आप देख लीजिए। और अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं या फिर वाराणसी में रह रहे हैं, तो वहां से आप खरीद सकते हैं बुक शॉप से, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जो कि अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर दोनों पर ये पुस्तक उपलब्ध है। ठीक है, तो हिंदी कविता से संबंधित जो भी पोर्शन आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो सभी एक किताब में आपको मिल जाएंगे। चलते हैं हम इसकी विषय सूची पर बातचीत कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये बुक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो अनुक्रम दिया गया है, यानी कि विषय सूची दी गई है, उसमें गोरखवाणी, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये कवि शामिल हैं। आगे भी हैं मीराबाई, रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घनानंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कवियों का नाम तो आपको क्लियर पड़ रहा होगा, लेकिन पाठ्यक्रम में इन कवियों की कविताओं का कुछ अंश लगा हुआ है। उन्हीं अंशों को आपको पढ़ना है, और इस पुस्तक में उन्हीं अंशों को चुनकर एक जगह रखने का प्रयास किया गया है। तो घनानंद तक हम देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसके बाद है अज्ञे, फिर मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुल 22 कवि हैं। अगर हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की चर्चा करें, तो कुल 22 कवियों को हमें पढ़ना है, और उनकी कविताओं का शीर्षक इस पुस्तक में दिया हुआ है। उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्यापति से संबंधित यहाँ पर पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, रामफेर की पुस्तक लगी हुई है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदने का प्रयास करेंगे या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे, तो आपको जल्दी नहीं मिलेगी, या फिर न के बराबर ही मिलेगी। तो इस पुस्तक में भी विद्यापति की पदावली को नहीं दिया गया है, बल्कि इसके लिए एक अलग पुस्तक का जिक्र कर दिया गया है। तो ये भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि इस पुस्तक में विद्यापति के जो भी पद लगाए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, यूपीएचएससी में, वो इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक अलग से पुस्तक आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि लोक भारती प्रकाशन से है, विद्यापति की पदावली, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है, जिसका नाम है विद्यापति पदावली। तो उसको आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप विद्यापति को भी अच्छे से पढ़कर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर हिंदी कविता से संबंधित किताबों को खरीदना है, और वे कविताएं जो कि यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगी हैं, तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। आपको 1 से 2 पुस्तक में आपका काम चल जाएगा। केवल विद्यापति के लिए अलग से खरीदना है, और बाकी जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, या फिर जो भी कवियों के कविताओं का अंश लगे हुए हैं, इस पुस्तक में आपको पूरे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको गोरखवाणी नहीं खरीदना पड़ेगा, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी के जो भी कवितांश लगे हुए हैं, वो सब आपको इस पुस्तक में अच्छे से मिल जाएंगे। कोई खरीदने की जरूरत अलग से नहीं है। हालांकि आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में इन कवियों की से संबंधित कुछ किताबें दी गई हैं। उन किताबों के आधार पर आप स्वतंत्र तरीके से किताबों को खरीदेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास किताबों का ढेर लग जाए और आप परेशान भी होने लगे। हालांकि जो मूल किताबें होती हैं, उनका कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन कम समय में एक जगह एकत्रित आप अगर विषय वस्तु चाहते हैं, तो इस पुस्तक को आराम से खरीद सकते हैं। तो निबंधों को लेकर अगर आपके दिमाग में रहा होगा कि पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंधों को हम कैसे पढ़ें, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बुक के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। वो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है निबंध मान, जो कि अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित है, और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नवीन पाठ्यक्रमों पर आधारित है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से निबंध हैं। देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णव और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये 2 निबंध पढ़ने हैं। प्रताप नारायण मिश्र का आप और धोखा, बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
धर्म और समाज, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि कर्तव्य, सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुबेर नाथ राय, महाकवि की तर्जनी, विद्यानिवास मिश्र, अस्थि की पुकार हिमालय, और पढ़ना है हमें हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो लगभग 12 निबंध यहाँ पर इस पुस्तक में दिए गए हैं और आप अपने पाठ्यक्रम के आधार पर इसको मिला सकते हैं कि कौन कौन से निबंध इसमें पूरे दिए गए हैं या फिर नहीं। लेकिन ये पुस्तक आपको निबंध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। सारे निबंध एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो इसको खरीदने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाकर खरीद सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है कथा सारंग, जो कि अक्षर प्रकाशन से ही प्रकाशित है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें कि प्रेमचंद की कहानी लगी हुई है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन, ये 2 कहानियां पढ़नी है प्रेमचंद की। इसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, विश्वंभर नाथ शर्मा, ठीक है, इनका इनका है ताई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र कुमार पत्नी, फणीश्वरनाथ रेणु लाल पान की बेगम रसप्रिया, अज्ञे रोज और शरणदाता, भीष्म साहनी चीफ की दावत, उषा प्रियंबदा वापसी, निर्मल वर्मा परिंदे, ठीक है, कमलेश्वर दिल्ली में एक मौत, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश मलबे का मालिक। तो कुल 13 कहानियां आप देख रहे हैं इस पुस्तक में मिलेंगी और आप अपने पाठ्यक्रम से भी इसको मिला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कहानियां यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी हैं जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी मौजूद हैं। तो अगर आपने इस चैनल पर यूजीसी एनटीए नेट से संबंधित वीडियो लेक्चर देखे हों और आपको हिंदी कहानी से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तथ्य चाहिए तो उनको आप खोज कर देख सकते हैं। हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको इस चैनल पर अपलोड किया है, रखा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी अपने सेल्फ स्टडी की तैयारी के दृष्टिकोण से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं।